हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आपका मौजूद है आपके फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर चल रहा है अभी बहुत ही शानदार ईयर लॉन्ग कोर्स अलोंग विद एचसी वर्मा। बिल्कुल जी हाँ, सही सुना है आपने कि मैं आपको क्या करवा रहा हूं। यहां पर ईयर लॉन्ग कोर्स तो करवा रही हूँ, सारी चीज आपको हाथ में लाके दूंगा, लेकिन साथ साथ में एचसी वर्मा भी करवा रहा हूं मैं, और एचसी वर्मा को भी एक अलग ही स्टाइल में, जो यूट्यूब के ऊपर कभी नहीं हुआ होगा। तो जो भी मैं ईयर लॉन्ग कोर्स करवा रहा हूं, साथ में मैं होमवर्क की फॉर्म में आपको एचसी वर्मा के क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क की फॉर्म में, उन्हीं को मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में वापस लेके आ रहा हूं। तो बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज आपके हाथ में आने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। राइट, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। अपन क्या बात करने वाले हैं आज? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करने वाले हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस जो है उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 के अंदर थोड़ा अपन एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें आप, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप, क्या? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हेडिंग डालें आप, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को का मतलब होता है क्या? कितने तरह के आपके इक्विलिब्रियम होते हैं? इसको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। सपोज यहां पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, और एक कंडीशन मेरे पास ये है, और इस कंडीशन में बॉल मैंने यहां पर रखी हुई है, और एक कंडीशन मेरे पास ये है, मैंने बॉल यहां पर रखी हुई है। ठीक है, 3 कंडीशन है। अब इस कंडीशन में अगर मैं बॉल को स्लाइटली अगर मैं राइट में डिस्प्लेस करूं, है ना, थोड़ा सा धक्का मारूं, थोड़ा सा धक्का मारूं, तो क्या होगा? ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, यूं करती हुई वापस अपनी जगह पे वापस जाके स्टेबल हो जाएगी। अभी तीनों की तीनों पोजीशन में क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट पर है ना। तीनों क्या इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मुझे देखना है किस तरह का इक्विलिब्रियम है, किस तरह का इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो क्या होगा? इफ स्लाइट डिस्प्लेस्ड, क्या हो रहा है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाएगी, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब भी ऐसा होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाए, तो उस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में तो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? उसके बाद इसको देखो आप, सेकंड जो डायग्राम बनाया मैंने, वापस थोड़ा अच्छे से बना, दूर बना, थोड़ी दूरियां स्थापित कर लेते हैं अपन, वो ज्यादा पास में बन गया है अगर, है ना। दूसरा डायग्राम देखो, है ना, मैंने ऑब्जेक्ट को कहा यहां पर रख दिया, यहां पर इक्विलिब्रियम में है, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मुझे देखना है कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। लेकिन मुझे क्या देखना है कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है ना। क्या बोला मैंने? ये बॉल यहां पर क्या करो? स्लाइटली डिस्प्लेस करो। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूंगा तो नीचे घुड़क के चली जाएगी भाई। क्या वापस घाटी चढ़ जाएगी ऊपर? क्या वापस घाटी चढ़ के नहीं आएगी, है ना, वापस नहीं चढ़ेगी ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया? इफ स्लाइट डिस्प्लेस्ड है ना, नेवर रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, नेवर रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। तो ये क्या है? इस तरह के इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं अपन? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सपोज ये बॉल है, इसको मैं स्लाइड करता हूं, ये स्लाइड करके गई और यहां जाके वापस रुक गई, ये फिर इक्विलिब्रियम में आ गई। मतलब बॉडी को अगर स्लाइड डिस्प्लेस करते हो, वो थोड़ी देर के बाद वापस अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है कि इफ स्लाइड डिस्प्लेस्ड, है ना, अगर मैं स्लाइड डिस्प्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा कि अगेन comes in equilibrium at different position,
तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोल दोगे आप? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोल दिया अपन ने? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। वहीं पर रहे स्टेबल, कहीं और चले जाए अनस्टेबल, मतलब कहीं और चले जाए मतलब वापस इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहिए, कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसमें इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करता हूँ, है ना। फिर इस पे अब सारे क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पे। जल्दी से लिख लो इसको, क्वेश्चन देख। चलो देख क्वेश्चन क्या है। मेरे पास 2 चार्ज है, ठीक है, देयर आर 2 चार्जेस। आपको क्या करना है, एक कैपिटल क्यू चार्ज को अलोंग द लाइन जॉइनिंग प्लेस करोगे और आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग प्लेस करूंगा तो इक्विलिब्रियम में होगा ना चार्ज, कहां पर? बिल्कुल मिड पॉइंट पर। कल ही अपन ने पढ़ा था कि मिड पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को प्लेस करूं तो इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन मुझे इक्विलिब्रियम का टाइप आइडेंटिफाई करना है। कहां पर? अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सीधा सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है ये? क्या है मेरे पास? कितनी डिस्टेंस पर है ये? L/2 डिस्टेंस पर है। ये L/2 डिस्टेंस पर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। पोज करके ट्राई करना। देखो तरीका क्या है, मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया। अगर इक्विलिब्रियम का टाइप आपको मालूम करना है, आपको क्या करना है? सिंपल डिस्प्लेस करके देखो। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम चेक करना है तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेस करो। अगर वाई एक्सिस के अलोंग आपको चेक करना है तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेस करके देखो। बस इतना सिंपल सा करना है। तो देखो क्या करो, इसको सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। मैं एक्स एक्सिस की। अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखता हूं तो देखो इसको क्या करो, स्लाइटली डिस्प्लेस करो। मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है। मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां पर लेके आ गया। सपोज मैं यहां लेके आ गया, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। मैं यहां पर रहने देता हूं, नया डायग्राम बना दूं। देख यहां पर क्या है, मैंने ये प्लस क्यू ये मिड पॉइंट है और मैं क्यू को यहां से डिस्प्लेस करके सपोज मैं यहां पर लेके आ गया, ठीक है। पहले यहां पर था, अब क्यू को मैं यहां पर लेके आ गया हूं। अब यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे इधर लेके आओगे, अब सोचो ये क्यू इसको क्या करेगा इधर। अब F1 फोर्स से सपोज इसको रिपेल करेगा तो ये वाला क्यू भी इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा F2 फोर्स से। अब यहां पर ध्यान से देखोगे F1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा। F1 मतलब ये Q जो होगा वो ज्यादा फोर्स से इसको इधर धकेलेगा। क्यों? क्योंकि ये पास में है। और ये Q जो होगा इसको ज्यादा फोर्स कम फोर्स से उधर धकेलेगा, क्योंकि इस चार्ज से कैपिटल Q क्या हो गया? ज्यादा डिस्टेंस पर आ गया। इसका मतलब नेट फोर्स जो होगा वो कहां जाएगा? यहां पर अगर आप देखोगे कि F1 की वैल्यू इज ग्रेटर देन F2 है, इसका मतलब Q वापस कहां जाएगा? रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब Q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? अब देख वाई एक्सिस, देख वाई एक्सिस पे देखते हैं। वाई एक्सिस पे देखने के लिए क्या करो आप? वाई एक्सिस पे आपको मूवमेंट करना होगा। ये मेरे पास Q हो गया, ये मेरे पास Q हो गया, ये कैपिटल Q है। मैं इसको क्या करता हूं? वाई एक्सिस पर यहां पर ले जाके छोड़ता हूं, ठीक है। मैंने ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर डिस्प्लेस करा है। अब जैसे ऊपर डिस्प्लेस करोगे, जो नई पोजीशन आई है उस नई पोजीशन पर नेट फोर्स देखो हमेशा। अब देख ये क्या होगा, इस नई पोजीशन पर ये स्मॉल Q इसको क्या करे भाई इस नई पोजीशन पे क्या होगा? स्मॉल Q इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया है F1 और ये भी इसको क्या करेगा? इसको बोल दिया मैंने F2, ठीक है। अब दोनों इसको इधर इधर धकेल रहे हैं, नेट फोर्स क्या आएगा? वेक्टर रूल क्या बोलता है? अगर नेट फोर्स दो ऑब्जेक्ट को अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल लो, पैरेललोग्राम तो रिजल्टेंट ऑफ तो F नेट कहां आएगा? मेरे पास ऊपर आएगा। अब F नेट ऊपर आ रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौट के नहीं आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था
लेकिन अब वो वापस लौट के नहीं आ रहा है थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर, और जब ऐसा होता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल नहीं होके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो कैपिटल क्यू है ना, डज नॉट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्यू इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां पर, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, राइट। चलो लिख लो इसको जल्दी। उसके बाद q की जगह माइनस क्यू चार्ज रखो, सेम क्वेश्चन ट्राई करो, पोज करके q की जगह माइनस क्यू रखो यहां पर और सेम क्वेश्चन ट्राई करो, q की जगह माइनस क्यू रखो और सेम क्वेश्चन ट्राई करो। क्यू की जगह माइनस क्यू रख के पोज करके ट्राई कर, देख क्या होगा। एक सेम क्वेश्चन, माइनस क्यू रख दिया मैंने यहां पर, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ माइनस क्यू चार्ज, पहले भी ऐड कर देना, पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना है ना, ऑफ प्लस क्यू चार्ज। देख एक्स एक्सिस पे देखें अपन, ये क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया इसको, सपोज यहाँ पर माइनस क्यू को मैं यहाँ पर लेके आ गया। यहाँ पर फोर्सेस देखो क्या क्या लग रहे हैं, अभी इस पोजीशन पर ये क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मैंने बोल दिया भाई F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्यू इसको क्या करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, F2 से अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये भी ये पास में है ना ये वाला चार्ज, तो ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो F1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन F2 का मैग्नीट्यूड। क्यू भी अट्रैक्ट कर रहा है F2 से, स्मॉल क्यू भी इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, तो F नेट जो आएगा वो कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, राइट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इधर डिस्प्लेस किया और उधर ही जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा, वापस लौटाने के लिए नेट फोर्स इधर लगना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, तो माइनस क्यू डज नॉट रिटर्न, और जब रिटर्न नहीं करता है इसका मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो था, ये इक्विलिब्रियम में तो है, समझ में आ रहा है ना, मिड पॉइंट पर है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, सेम फोर्स से, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कहां पर, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस पे रख के देखो वापस, क्यू ये तेरा माइनस क्यू, क्या करो, y एक्सिस पर शिफ्ट कर दिया मैंने, ये मैंने y एक्सिस पर शिफ्ट कर दिया माइनस क्यू को, देखो अब यहाँ पर, अब मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, अब ये क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कितने से, F2 से, ये माइनस क्यू भी अट्रैक्ट होगा स्मॉल क्यू से, इसको बोल दिया मैंने F1 से। अब यहाँ पर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स कहाँ आएगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, है ना, ये F नेट है, F नेट वापस कहाँ आ रहा है, F नेट का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका मतलब वापस लौट के आएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, सिंस जो F नेट है, F नेट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब क्या हो गया, जो माइनस क्यू होगा वो क्या हो गया, इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया, अलोंग वाई एक्सिस। मतलब साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चार्ज का साइन जरूर देखें आप, उससे आपका इक्विलिब्रियम का टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो इसको, फिर अगला और क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो है ना, सेम क्वेश्चन है, बस प्लस क्यू चार्ज कर दो वापस, प्लस क्यू चार्ज कर दो, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन क्या है कि भाई इफ क्यू इज
displaced, Q is displaced by small distance along x-axis. Prove it does SHM. Also find time period. अगर SHM कर रहा है तो क्या करना? Also find time period of Q. इस Q का टाइम पीरियड भी मालूम करना है। आपने को एक चीज क्लियर हो गई थी। SHM अगर आपने पढ़ा हो, SHM में बिल्कुल अगर नहीं भी पढ़ा हो, सिंपल सा ध्यान रखें आप। SHM का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहीं भी SHM की बात करता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM का मतलब क्या होता है? पहली बात, इसमें कंडीशन क्या होती है SHM के अंदर कि F नेट 0 होना चाहिए। SHM की बात करो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है F नेट 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपको क्या निकालना होता है? फिर उसके बाद क्या करोगे आप? डिस्प्लेस बाय x। आपको क्या करना है? स्टेप लिखवा रहा हूं SHM का क्वेश्चन करने का। F सबसे पहले चेक करो कि F नेट 0 है कि नहीं है, उसके बाद करो डिस्प्लेस, किससे करो? x से डिस्प्लेस करो। तीसरा फिर क्या लिखो आप? राइट F नेट एट न्यू पोजीशन। जो नई पोजीशन है वहां पर क्या लिखो? F नेट लिखो। नई पोजीशन है वहां पर क्या लिखो? F नेट लिखो। और फोर्थ क्या है कि अगर F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के आ गया, इसका मतलब SHM होगा। इसका मतलब क्या होगा? SHM होगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या करो? F नेट को मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करो। ठीक है, जो भी यहां पर F नेट आया उसको मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करो, और एक्सेलरेशन को किसके बराबर करो? ओमेगा स्क्वायर x के बराबर करो। या इसको अगर यहां पर a क्या है मेरे पास? ओमेगा स्क्वायर x। SHM के अंदर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट a अपॉन x आएगा। और ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो क्या? 2 पाई बाय ओमेगा करके। फिक्स स्टेप होता है SHM का, याद कर लेना। फिक्स स्टेप होता है, ये याद रख लेना आप हमेशा। ठीक है, चेक SHM के लिए ये तो क्या फर्स्ट स्टेप तो क्या करना पड़ता है? अपने को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो बस यहां पर देख लो आप। यहां पर अब यहां पर देखो, सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप चेक F नेट भाई 0 है कि नहीं है? F नेट 0 है। यहां पर इधर क्या लग रहा है? ये इसको रिपेल करेगा F1 से, ये इसको रिपेल करेगा F2 से। तो भाई यहां पर क्या है मेरे पास? F1 और F2 क्या है? इक्वल है। इसका मतलब F नेट 0 है। तो ये कंडीशन एकदम सही है, पहली कंडीशन चेक हो गई। फिर इसको क्या करो? डिस्प्लेस करो x से। अब इसको क्या करो? इसको करो डिस्प्लेस किससे? डायग्राम बना दूं? सेकंड पोजीशन। सेकंड में क्या करना है? ये Q हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया? x से इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। x से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्वेश्चन में एक काम करो यार, ये L/2 नहीं करके इसको LL कर दो, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा यार। वरना L/2 बहुत दिमाग खराब करेगा। दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मैंने 2L कर दिया है, थोड़ा सा क्या इजी रहेगा अपने पास, फटाफट कर लेंगे। नहीं तो चल ठीक है, मैंने x से डिस्प्लेस कर दिया Q को। ठीक है, अब Q को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर फोर्स देखो, Q कितना लगा रहा है? F1। Q कितना लगा रहा है? F1। और ये स्मॉल, ये वाला Q कितना लगा रहा है? स्मॉल Q कितना लगा रहा है? राइट वाला वो कितना लगा रहा है? F2। इसको इससे रिपेल कर रहा है। हो गया। फिर मैंने क्या बोला? सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि x से डिस्प्लेस कर दिया, अब क्या करना है? राइट F नेट एट न्यू पोजीशन। देखो अब F नेट लिखना है। अब यहां पर न्यू पोजीशन पे F नेट जो होगा वो क्या होगा? ये इसको क्या कर रहा है? ज्यादा फोर्स से धकेल रहा है इधर। तो F नेट इक्वल्स टू कितना हो गया? अगर F नेट अगर आप लिखोगे तो ये आएगा आपके पास F2 माइनस F1। तो देखो यहां से F नेट इक्वल्स टू क्या हो गया? F2। F2 का मतलब क्या हो गया? Q कैपिटल Q पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो Q कैपिटल Q पे कितना फोर्स लगा रहा है वो मुझे देखना है। तो देखो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है? L है। और ये डिस्टेंस कितना है? X। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये इस पे कितना लगा रहा है? ये इतनी डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इस L में से इस X को माइनस करोगे आप तो L माइनस X आ जाएगा। तो ये F2 हो जाएगा मेरे पास K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L माइनस X का
होल स्क्वायर, और F1 देख लो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू, ठीक है। ये F1 मतलब ये वाला इस पे लगा रहा है, कितना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये तो है L और ये कितना है X, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से रिजल्ट, इसको हमेशा याद रखना इस कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन कई बार काम में आती है। ये नीचे जब दो स्क्वायर की टर्म आएगी सिंपल, ये देख a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है, और पावर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, सिंपल देख लो, दोनों पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी का एक पेयर बना लो इस, और एक और पेयर a प्लस बी ए माइनस बी का एक और पेयर बनेगा, दो पेयर बनेंगे, समझ में आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी के दो पेयर बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, दो पेयर बन गए इसलिए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये के क्यू क्यू तो कॉमन आ गया है इसको, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये l प्लस एक्स का होल स्क्वायर और l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देख क्या आ जाएगा यहां से, तो के क्यू क्यू, इसको देखो यहां पर, अब ये अब यहां इसको सॉल्व करोगे, देखो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन वो माइनस में हो जाएगा, तो एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आएगा 12x और इधर आएगा माइनस 12x, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12x इधर से आएगा और 12x इधर से आएगा, जो कि माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4lx, तो ये हो गया 4lx अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला टर्म कई बार करना पड़ेगा अपने को, ये इसको सॉल्व करना आना चाहिए, सीधा याद रख लो इसको, ये याद रख लो 4lx अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सीधा याद रख लो इसको, है ना, याद रख लो। चल तो देख फाइनली देख मेरे पास, अब यहाँ पर क्या है, अपन ने क्या, यहाँ पर क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही करना होता है, एसएचएम के क्वेश्चन में हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही करना होता है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एल की वैल्यू एक्स से बहुत ज्यादा होगी, ये कई बार करोगे आप, जब एल की वैल्यू वेरी वेरी लार्जर देन एक्स, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, एक्स को नियरली इक्वल 0 कर सकते हो, है ना, एल के कंपेरेटिवली, या यहां से आप देख सकते हो कि एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नियरली इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर के कर सकते हो, क्योंकि एल के कंपेरेटिवली एक्स लिख रहे हो, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो एफ नेट लिखो, एफ नेट क्या आ गया मेरे पास, के क्यू क्यू, ठीक है, के क्यू क्यू, एक्स 0 नहीं करना है ना, एक्स 0 तो यहाँ पर 0 कर दोगे तुम लफड़े कर दोगे, क्योंकि कंपेरेटिवली कर रहे हो, तो इसको क्या कर दिया मैंने, तो एक्स हट गया, इसके कंपेरेटिवली इसको एल स्क्वायर लिख दिया, तो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल की पावर 4, एल से कैंसिल हो गया, क्या आ गया एल क्यूब, तो देखो यहाँ से एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आ गया के क्यू क्यू 4 के क्यू 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 अपॉन एल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स। देखो ये सब कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, चार्ज एक बार रख दिया मैंने वो कांस्टेंट, चार्ज के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब यहां से देख मेरे पास क्या आ गया, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसएचएम है, और अगर एसएचएम है तो सीधा लिखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या, यहां सीधा इसको क्या लिख दो आप, m इंटू ए, इसको लिख दो आप m इंटू ए इक्वल्स टू 4 के क्यू क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, ये मास नीचे आ जाएगा यहां से, इसको m से डिवाइड करो सीधा, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे हो आप, ओमेगा, अब एक्सेलरेशन आ गया तो ओमेगा क्या, टी ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट, तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स, ओमेगा क्या आ गया, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो ओमेगा होता है, तो ये देख लो क्या हो गया, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 4 के क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब एम, ओ भाई क्लियर, ये हो गया ओमेगा, और यहां से टाइम पीरियड लिखना है मुझे, ठीक है, यहां से टाइम पीरियड लिखना है, तो देख टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहां से तो टाइम पीरियड फाइनली क्या आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई और ओमेगा, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, समझ में आ रहा है, ये ओमेगा आ गया तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा एल क्यूब एम अपॉन 4 के क्यू क्यू, ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, करो उसको नोट कर लो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस की जगह माइनस क्यू है ना, वही वापस प्लस की जगह माइनस क्यू है, और कितनी डिस्टेंस पर, वही एल डिस्टेंस पर इधर, एल डिस्टेंस पर इधर।
अपने को पता है मिड पॉइंट पर अगर भले प्लस चार्ज रखो या माइनस चार्ज रखो, उस पर एफ नेट हमेशा जीरो होता है। एसएचएम क्वेश्चन वही है सेम कि माइनस क्यू को वाई डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेस करूँ बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो प्रूव करो कि एसएचएम करेगा। तो अपने को ये पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो एक और कंडीशन आप एक और यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर जब भी एसएचएम की बात करनी होती है तो इक्विलिब्रियम का नेचर स्टेबल होना चाहिए। सोच के देखो आप, है ना, इक्विलिब्रियम का नेचर क्या, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आएगा तभी तो वो एसएचएम करेगा इस पोजीशन के अबाउट। समझ में आ रहा है? तो ये जब इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ ये यहाँ पर, ये माइनस क्यू को मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, क्या होगा, इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। तो एक फोर्स तो ये लगेगा अपने पास इस डायरेक्शन में और एक फोर्स मेरे पास यहाँ लगेगा। ठीक है, कितने से डिस्प्लेस किया मैंने इसको, एक्स से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये इस फोर्स को बोल देता हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज का पेयर सेम है और ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट से ऊपर खिसका है मैंने, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे, है ना। और कितना रहेगा, है ना, हाइपोटेनियस, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर जो भी लेना है, बेस ले लो जो भी ले लो, एक्स स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी मेरे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों फोर्सेस, यहाँ पर दोनों फोर्सेस मेरे पास क्या आने, सेम आने। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर तो एफ नेट तो जीरो है, एफ नेट जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर तो जीरो है। तो ये इससे प्रूव हो गया कि भाई इक्विलिब्रियम है। अब मैंने क्या करा, शिफ्ट ऊपर शिफ्ट किया एक्स डिस्टेंस से, तो वहां पर अब नई पोजीशन पर मुझे एफ नेट लिखना है, नई पोजीशन पर एफ नेट, सेकंड पोजीशन क्या बोला, डिस्प्लेस कर दिया, फिर राइट एफ नेट, ठीक है, एफ नेट क्या होगा, अब देखो सोच के देखो, अब एफ नेट लिखना है यहाँ पर, तो देखो एफ यहाँ पर एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो एफ को अगर मैं कॉम्पोनेंट रिजोल्व करूँ, कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करें, ये थीटा ले लो, एक काम करो, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये एफ हो गया, एफ को कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करो, तो इधर मेरे पास दो फोर्सेस लगने वाले हैं, एक इस एफ की वजह से आएगा, एक इस एफ की वजह से आएगा। कॉम्पोनेंट में तोड़ने का तरीका क्या होता है, जहाँ एफ लगा, जहाँ वेक्टर लग रहा है ना, वेक्टर से थीटा एंगल पर जो है, तो वो कॉम्पोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, एफ साइन थीटा। इस तरीके से इस वाले एफ का भी परपेंडिकुलर आएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का, कितना, एफ साइन थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एफ सेम है और साइन थीटा सेम है, और नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2f cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब एफ जो एफ नेट लिखते हो वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, उसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, टूवर्ड्स, कहाँ पर, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, क्योंकि वापस उसी पोजीशन पे लौट के आ रहे हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एसएचएम के अंदर मीन पोजीशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो गया, 2f cos थीटा, 2f क्या हो गया, Q, है ना, K इन दोनों के बीच में फोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा cos थीटा हो गया अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से एफ नेट कितना हो गया, 2k अपॉन ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इधर पावर 1 है, इधर पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2, 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स, ये कई बार देखने को मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या है अपने वापस सेम कि L की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन X है, तो यहाँ से एफ नेट देख कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से एफ नेट लिखो, देख क्या आएगा, तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो गया, 2k अपॉन क्या है ये, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, सीधा एल स्क्वायर लिखोगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर होल पावर, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, पावर 3/2, और x तो मेरे पास x आ गया। तो देखिए यहाँ से एफ नेट कितना आ गया मेरे पास, 2k पावर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा एल क्यूब, ओ भाई क्लियर, और मल्टीप्लाइड बाय x। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये 2k अपॉन एल क्यूब आ गया, मल्टीप्लाइड बाय x, ये सारा कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, एफ नेट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तो एसएचएम करेगा, तो ये प्रूव हो गया।
उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको क्या यहाँ से क्या लिख लो, एक्सेलरेशन लिख दो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन मास, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन एल क्यूब एक्स अपॉन एम। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आ गया 2, अरे भाई कितनी बार 2k एक्स से एक्स कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 2k अपॉन एल क्यू एम। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल क्यूब एम अपॉन 2k क्यूब क्यूब। क्लियर, जल्दी से लिख लो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास दो स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि सिस्टम इज सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इसके ऊपर चार्जेस भी दिए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर है ना, दोनों के ऊपर मतलब चार्ज स्फीयर है कुल मिला के, है ना, चार्ज स्फीयर है, ठीक है, ये चार्ज मतलब चार्ज स्फीयर है कि इफ सिस्टम इज सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, है ना, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं उसके अंदर मतलब इनिशियली ये है, दिस इज इनिशियल कंडीशन, समझने की कोशिश करें आप। नाउ अब इफ सिस्टम इज सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इस पूरे सिस्टम को रो वाली डेंसिटी वाले लिक्विड में डाल दिया, द एंगल रिमेन सेम, जो थीटा है वो क्या रहता है, सेम रहता है। देन व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर, डेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर इज सिग्मा, है ना। पहले सिस्टम ये था किसी लिक्विड में डाल दिया, थीटा अगर सेम रहता है तो मुझे बताओ क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। भाई साहब देख सोच क्या होगा, सिंपल सा देख, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये अगर इसको रिपेल करेगा एफ से, मैंने आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चन ऐसे ही, ऐसी और के सारे क्वेश्चन ऐसे ही, अगर आपको ध्यान हो, अभी नेक्स्ट जो होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है, अभी अगली क्लास के अंदर मैं होमवर्क ही लेके आऊंगा, ठीक है। ये एफ हो गया, अगर इसका मास मुझे पता है, लेट से मास एम है इसका, तो एम जी हो गया यहाँ पर, और इधर क्या लगेगा टेंशन टी, ये अपन ने पहले भी किया है, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, टेंशन टी, ये थीटा है ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या पता जो भी बोलते हो तुम लोग। तो देख यहाँ से अब क्या है, सबसे पहले क्या करते हो आप, हमेशा कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करते हो ना, 3 अगर होते तो कॉम्पोनेंट रिजोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा बस टी साइन थीटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा। तो देख फाइनली कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो टी साइन थीटा तो किसके इक्वल हो गया, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास एम जी, और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, सॉरी टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, सॉरी, और टी कॉस थीटा जो है वो क्या किसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है भाई, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, डिवाइड टी मुझे चाहिए नहीं है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। ऐसा डायग्राम जब भी दिखे ये तो करना ही, याद कर लो सीधा, वर्टिकल से एंगल थीटा होता है तो टेन थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एम जी, सीधा याद कर लो। अब पानी में डाल रहे हो, अब आप लिक्विड में डाल रहे हो, अब सोचना, अब इस सिस्टम को मैं क्या, एक इक्वेशन ये होगी, अब इस पूरे सिस्टम को अगर मैं लिक्विड में डाल दूं, सोच के देखना, ये इस लिक्विड का क्या है, रो दिया हुआ है, और इस बॉडी की डेंसिटी मेरे को सिग्मा दी हुई है, सिग्मा दी हुई, ठीक है, ये लिक्विड में डाल दिया। अब होगा क्या, लिक्विड में डालने की वजह से क्या आएगा, अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स, और नीचे मेरे पास क्या लग रहा है एम जी। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर चीज क्या चेंज होगी, थीटा तो होगा वही है, लेकिन जी की जगह क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, जी इफेक्टिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे उसको, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव यहां से अगर मुझे लिखना है तो देखो सिंपल सी बात है, अब नया एम जी जो क्या आएगा, अब नया एम जी आएगा, उसको मैं बोल रहा हूं एम जी डैश नया, या जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव नया जी, क्योंकि अब वेट अलग होगा, एक्चुअल वेट एम जी था, लेकिन अपथ्रस्ट लगने की वजह से अब नया वेट जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा, कितना कम आएगा, एम जी मल्टीप्लाइड बाय बॉइंट फोर्स, देखिए आ जाएगा, तो एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी, ये होता है रो वी जी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से,
याद रख लो फॉर्मूला, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला ऊपर की तरफ लिख लेना। जिन लोगों ने 11th नहीं पढ़ी है तो जो पॉइंट लिखवाता जा रहा हूं मैं उसको साइड में कई कॉपी के अंदर लिखते जाओ, और इससे बढ़िया ऑप्शन है 11th के लेक्चर देखते जाओ। अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं कहा आया, फ्लूइड पे आया, फटाफट से फ्लूइड का लेक्चर देख लिया तो फ्लूइड में कहीं ना कहीं आ जाएगा ये। एक बार एक सरसरी निगाहों से फटाफट नजर मार लिया अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया रो वी जी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी माइनस रो। ये वॉल्यूम किसका होता है, बॉडी का, इस बॉडी का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी, बॉडी की, क्योंकि वॉल्यूम किसका है, बॉडी का वॉल्यूम होता है। ये रो तो होता है लिक्विड की डेंसिटी, वी होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, लिख लो कहीं, और जी होता है अपना जी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एम कैंसिल हो गया, एम कैंसिल, या सिंपल एम कैंसिल भी नहीं करो तो जैसा भी है यार, एम कैंसिल मत करो भले, एम रहने दो, क्योंकि अपने को एम जी डैश की जरूरत पड़ेगी ना। चलो रहने दो इसको भले, आप एम जी इफेक्टिव की जरूरत पड़ेगी अपने को, एम जी डैश क्या, एम जी। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, तो फाइनली एम जी इफेक्टिव आ गया। अब देखो नया, अब नहीं तो इस कंडीशन में देखोगे ये एंगल मेरे पास थीटा ही है। इस कंडीशन में वापस ये लिख सकते हैं अपन, ये इक्वेशन इस कंडीशन में विद लिक्विड क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू एफ, मेरे पास क्या आ जाएगा नया, एफ इन मीडियम आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय एम जी की जगह क्या आ जाएगा, एम जी इफेक्टिव आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि थीटा इक्वल इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम जी इक्वल्स टू एफ एम का मतलब क्या हो गया, एफ अपॉन के। मैंने आपको करवाया था फोर्स इन मीडियम, जब भी मीडियम आ जाता है तो क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। तो जो एफ एक्चुअल एफ जो था उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय एम जी इफेक्टिव। एम जी इफेक्टिव कितना हो गया, इसको अगर एम जी इफेक्टिव रहने तो लास्ट में रख देंगे अपन। चलो तो देख यहाँ से एफ एफ कैंसिल हो गया मेरे पास, और यहाँ से फाइनली देख मेरे पास कितना आ गया, इसको उल्टा करके सही लिख लो आप। तो एम जी इक्वल्स टू के एम जी इफेक्टिव, यहाँ से डालो आप, कितना हो गया, एम जी माइनस रो अपॉन सिग्मा एम जी, कितना हो जाएगा, रो अपॉन सिग्मा एम जी। तो यहाँ से देख एम जी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एम जी और ये एम जी। तो देख 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, के, और ये एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो देख फाइनली कितना आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लेना इसको, याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, याद रख लो, है ना। सिग्मा और रो की वैल्यू जनरली आपको दी जाएगी, सिग्मा हमेशा ज़्यादा होगा रो से क्योंकि बॉडी का डेंसिटी, ठीक है। चल जल्दी नोट कर ले इसको, फिर एक और क्वेश्चन के बाद एक लास्ट एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, ठीक है। फिर कल से अपन आगे बढ़ेंगे, और जल्दी लिख लिया। चल अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। पूरे इंडिया में लॉकडाउन खुल गया है, तो साला मैं बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में चल रहा हूँ। मेरे लेफ्ट वाले मकान में भी कोरोना भाई साहब आ गए, और राइट वाले मकान में भी कोरोना भाई साहब आ गए, और कल शाम को हम लोगों की भी काफ़ी टेस्ट गया है। तो दुआ करना मेरा नेगेटिव आ जाए, नहीं तो अभी कुछ टाइम के लिए कोर्स बंद करना पड़ जाएगा। पता नहीं अब 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या होगा। हे भगवान, कोरोना महाराज की जय हो। सारी दुनिया घूम रही बाहर, हम अकेले लेक्चर बना रहे हैं बैठ के भाई। चल इसलिए तुम्हारा क्या है, आज और कल 2 दिन 11 का लेक्चर नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं। चलो देख एक और क्वेश्चन देख, बाकी एक लेक्चर तो बना रहा हूँ मैं, 2 लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, पर 11 को मैंने फ्री नहीं किया। फिर भी 11 के अंदर मेरे ऑलरेडी जो लेक्चर्स है रिकॉर्डेड, कौन से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वो देख रहे हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आई थिंक क्वेश्चन देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है। देख क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, देख ये एल साइड का एक क्या कहते हैं स्क्वायर है, इससे एच हाइट पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितनी हाइट पर, एच हाइट के ऊपर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, क्यू और ये क्यू। आपको क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइंड मास ऑफ capital Q so that it is at equilibrium. देख कैपिटल Q पोस्ट करके ट्राई कर, देख
सोच के देख, कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा, कंडीशन देख सबसे पहले, हमेशा अपोजिट इक्विलिब्रियम के लिए सिंपल सा वही। अभी फोर्सेस देखो यहाँ पर क्या है, एक mg लग रहा है नीचे, mg के बराबर ही ऊपर आपके पास एक नेट फोर्स लगना होगा, तभी जाके मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल क्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। मास निकालना, मैंने मास m एज्यूम कर लिया है। अब देखो, अब इसके ऊपर भेजने वाले कौन है, ये दो चार्ज होंगे क्योंकि रिपेल करेंगे। तो देखिए ये q क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला q भी क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेंटर से, तो बराबर दोनों, समझ में आ रहा है ना। ये स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर हो गया, और यहां पर सेंटर पे मेरे पास क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये दो चार्ज यहां पर है, तो दोनों क्या लगाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाएंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब इसको तो कॉम्पाउंड रिजोल्व कर दो, अगर आप देखो यहां से एंगल ले लो आप, यहां पर एंगल देख लेते हैं अपन क्या क्या है, एंगल एज्यूम कर लो भाई साहब, एंगल एज्यूम कर ली, इंगली। हाँ, ये मेरे पास क्या है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, सोच के देख। यहां से एंगल, एक काम करो, ये वाला एंगल ले लेते हैं अपन, थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये पूरा, ये कितना है मेरे पास, यहां से 90 डिग्री बनेगा। थीटा एंगल देखो, एंगल मेजर करो यहां पर, सो ट्राई कर देख, थीटा हो जाएगा यहां पर, ट्राई कर, ये यहां पर थीटा हो गया, कोई भी थीटा, ये थीटा, तो यहां से कॉम्पाउंड रिजोल्व करेंगे, ये थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा, ये भी क्या हो गया थीटा, तो यहां से कॉम्पाउंड रिजोल्व करोगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर से भी ये भी एंगल मेरे पास क्या आएगा, थीटा आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अरे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये एच हाइट है ना, ये एच हाइट है, यहां से मेरे पास क्या गया है, ठीक है, ये फोर्स जा रहा है यहां से, इस वाले स्मॉल क्यू चार्ज से ये फोर्स जा रहा है ऐसे, इस फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, क्लियर। तो देख यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो यहां से एंगल देख रहे हो आप, यहां से ये वाला एंगल, तो नीचे जो एंगल होगा, ये देख, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर है ये, समझो इसको आप, सरफेस के ऊपर ये स्मॉल क्यू चार्ज हो गया, ये कैपिटल क्यू चार्ज हो गया, तो यहां से ये फोर्स ऐसे जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल से मैंने क्या निकाला, ये एंगल थीटा एज्यूम किया है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी क्या हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अब देखो यहां से क्या आ गया, तो ये हो गया एफ कोस थीटा, ये दोनों क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों चार्ज पेयर के बीच का सेपरेशन, इधर से देखो और इधर से देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो यहां समझो इसको आप, ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ये ट्रायंगल एच हाइट ऐसे हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है, और बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर के लिए ध्यान रखना, अभी L/√2 निकाल सकते हो वैसे आप, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये L है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, √2L का हाफ, L/√2, तो ये हो जाएगा L/√2। अगर ये L/√2 है तो इसका ये कितना हो जाएगा, L²/2 प्लस H²। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख यहाँ से, और दो कंपोनेंट इधर भी आएंगे आपके, इसका आएगा एक f sin थीटा और इसका आएगा एक f sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2f sin थीटा। तो देख फाइनली यहाँ से कितना आ गया, अब कुल मिला के ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 2f sin थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg फॉर q2b एट इक्विलिब्रियम, q2b एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए कि 2f sin थीटा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, हाँ क्या भाई, mg के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया देख, 2f कितना है, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये लगेगी आपकी, ठीक है, तो ये हो जाएगा L²/2 प्लस h² के अंडर रूट का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा देख यहाँ से देख, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना हो गया, L²/2 प्लस h²। तो देख फाइनली कितना आ गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। तो देख यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये m की वैल्यू कितनी हो गई, तो m आ गया यहाँ से, तो m हो जाएगा 2k/QH अपॉन, ये तो स्क्वायर होके पावर हट गई, और ये क्या 1 + 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा L²/2 प्लस h² होल पावर 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, m आ गया मेरे पास, क्लियर। जल्दी से लिख ले इसको, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख लो। हे प्रभु प्रभु प्रभु,
ठीक है, जल्दी से लिख लो। कितना आ जाएगा यहाँ पर? जी, अच्छा जी रह गया यहाँ पर ना, देख रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, लिख लिया, चलो राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आज का लेक्चर खत्म, पैसा हजम। राइट दोस्तों, चलो यही अपना आज का लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत ही अगेन अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट दोस्तों, तो बस नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और आप होमवर्क आपको दे देता हूँ। मैंने एक होमवर्क एससी वर्मा का दिया हुआ है, कल उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है कहाँ तक? एनसीईआरटी के मैंने 10 पेज, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके नोट्स में लिखते जाओ, नोट्स में लिखते जाना, बाद में समय नहीं मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ने का, साथ साथ ही पढ़ेंगे अपन, पता ही नहीं पड़ेगा। पेज नंबर 18 तक इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पहले तक पढ़ लेना, बाकी तो न्यूमेरिकल ही है, चूजे चूजे से न्यूमेरिकल है, सब कर लोगे तुम लोग आराम से, है ना, सब कर लेना। ये काफी न्यूमेरिकल तो मैंने करवा दिए तुम्हें, पेज नंबर 18 तक। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क कर लो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे पूछते रहना अगर आपको कोई एनसीईआरटी के अंदर कोई डाउट आ रहे हो तो। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जल्दी से इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन बजा दे। चलो घंटी जरूर बजाएं यार, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें, क्योंकि उसको क्लिक करोगे तो ही मेरे अगले आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलेगा। और हालांकि वैसे रोज 6 बजे आके बैठ जाए क्लास के अंदर, रोज 9 बजे आके बैठ जाए क्लास के अंदर, क्योंकि कमिटमेंट है भाई, रोज 9 बजे और शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ मिलेगा चैनल के ऊपर आपको। राइट डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। वापस नेक्स्ट कल वापस हाजिर होता हूँ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके, और सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपका 11 चल ही रहा है। राइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सेम टू यू, बाय बाय।